औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 9 शुरू हो रही है। पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 15 चल रहा है। मिस्टेक होगी या कल मुझसे कि आयत नंबर 8 को मैंने शुरू किया और ट्रांसलेशन पूरी नहीं कर सकी और डिस्क्रिप्शन पूरी दे दी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। आयत ये थी कि चूँकि आधी आयत में मैं इतनी आगे निकल गई डिटेल में कि आधी आयत को मैंने छोड़ ही दिया और जब डिस्क्रिप्शन लिखने का वक्त आया तो उस आधी आयत में कुछ भी नहीं लिखने के फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 8 में कि इन सारी चीज़ों में जो पीछे बयान हुई हैं इनमें निशानियां हैं। यहाँ तक तो बात मुकम्मल हो चुकी। निशानियां हैं, इंसानों के लिए निशानियां हैं, अहले इल्म के लिए निशानियां हैं, समझ बूझ रखने वालों के लिए निशानियां हैं और जानवरों के लिए इसमें निशानी नहीं है। और इंसान की सिफ्त में बाज़ जानवर पाए जाते हैं उनमें भी निशानी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ इंसानों को जानवरों से भी बदतर फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन ला याकिलून, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो लौट भी नहीं सकते। इन्ना शर्र दुआबा इंदल्लाही, कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जानवरों से भी पल्ले दर्जे के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत में फरमाया और फरमाया आयत नंबर 8 ही को कंप्लीट करते फरमाया कि वमा काना अक्सरहुम मुमिनून, निशानियां हैं इसमें इन सारी चीज़ों में। ज़मीन आसमान में पाए जाने वाले एक एक ज़र्रे में समझ बूझ रखने वालों के लिए निशानियां हैं। इंसान के चलने फिरने में, इंसान के अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में अगर सोचे समझे तो उसमें कहीं उसको निशानियां नज़र आती हैं। लेकिन वही बात है, तफक्किरून ताकिलून तदब्बिरून, सोच विचार करने वाले, तफक्कर करने वाले और समझ रखने वालों के लिए निशानियां हैं और मानने वालों के लिए निशानियां हैं और उन लोगों के लिए निशानियां जिन पर अल्लाह की रहमत ख़ास होती है और उनको ख़ास एक सलाहियत दी जाती है जो सोच समझ रखते हैं। अब ईमान वाले भी सारे एक जैसे नहीं होते। बाज़ ईमान वाले बज़ाहिर मोमिन होते हैं जो उनको आले इल्म से बात पता चलती है वो बांध लेते हैं और अपने पल्ले बांध लेते हैं और उससे दूसरी बात नहीं करते और खुशू और खुजू में बहुत आगे होते हैं और इबादत में बहुत आगे होते हैं और सदका खैरात मामलात में भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन तफक्कर नहीं होता, समझ नहीं होती, शौर नहीं होता, उनमें समझ नहीं होती और वो वही कर रहे होते हैं जो उनको कोई बता देगा। सॉरी। और अगर वो अच्छे लोगों के, अहले इल्म लोगों के हाथ चढ़ गए तो उनका दुनिया और आखिरत संवर जाती है। लेकिन अगर वो कुछ गलत लोगों के हाथों में चढ़ गए तो फिर वो ख़ुद सोच समझ के सलाहियत चूँकि नहीं रखते, सुनी सुनाई बातें पर अमल करने वाले होते हैं तो उनके लिए फिर मुश्किलात का सबब बनती हैं वो बातें। सॉरी। जब मुश्किलात का सबब बनती हैं तो वो फिर अपने लिए ही नहीं मुश्किल करते बल्कि आने वाली नस्लें भी उनकी देखा देखी मुश्किलात का शिकार होती हैं। अहले अरब की मिसाल है कि उन्होंने दीन को नहीं माना और सिर्फ़ एक ही बात कहते रहे कि हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया है, क्या हम अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ दें? क्या एक आम बंदे के बच्चे के कहने पे हम अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ लें? फिर ये कंडीशन बन जाती है जो लोग समझ बूझ नहीं रखते उनकी, कि उनको बड़ों से कोई बात मिलती है तो अगर वो अच्छे लोगों के हाथ चढ़ गए, अहले इल्म के हाथ चढ़ गए तो वो उनको दीन की सही समझ बूझ दे देते हैं और वो उस पर कारबंद हो जाते हैं और कारबंद होती है तो इतने मजबूती से होते हैं फिर उनकी नस्लें भी उसी पर चल पड़ती हैं और वो ख़ुद को भी संवारते हैं और नस्लों को भी संवारते हैं। लेकिन अगर वो नासमझ लोग या कम समझ बूझ या जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सोच समझ की सलाहियत थोड़ी कम दी है, वो लोग अगर ऐसे गलत लोगों के हाथ चढ़ गए जिन्होंने उनके सामने दीन की गलत तौजीह कर दी तो फिर हाल अहले मक्के वाला होता है। अहले मक्का वाला इस तरह होता है कि फिर वो ख़ुद उस चीज़ पे अटक जाते हैं और जो उनको बताई जाती है ख़ुद सोच विचार नहीं करते, समझ बूझ नहीं रखते और वो उस पर अड़ जाते हैं। जब
तो जब वो अड़ जाते हैं तो वो ख़ुद भी करते रहते हैं, और ख़ुद करते रहते हैं तो उनकी देखा देखी उनकी औलाद, और औलाद में से सिर्फ औलाद नहीं, इला आखिरी नस्ल तक भी उनकी उसी नक्शे कदम पर। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से फिर उनमें कोई ऐसा पैदा हो जाए कि जो समझ बूझ रखे और गलत को गलत और सही को सही कह सके, वरना वो उसी को ठीक कह रहे हैं, उसी को ठीक मान रहे होते हैं और उसी पे चल रहे होते हैं। तो ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं दीन की, और दीन की समझ बूझ रखे बगैर आजकल हर तीसरे बंदे को ये देखा जाता है कि वो जो बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं रखता, वो दीन की बात पे अड़ जाता है और बड़ी बड़ी बहसें करता है, और गलत बात पे गलत चीज़ को लेके, गलत प्रूफ को लेके बहस में पड़ा होता है। और होता क्या है फिर, वो अपने आप को भी, अपनी औलाद को भी, और इर्द गिर्द के लोग जो उसकी बातों में आते हैं उनको भी ख़राब करता है। दीन की सही सूझबूझ, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हदीस है, मन युरिदुल्लाहु खैर यफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, यफ़क़्क़हु फ़िद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते। दीन की समझ अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अनायत है, और ये हर किसी को समझ मिलती भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी, वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। फरमा दिया कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हों जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, यानी कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी समझ बूझ रखने वाले, तफक्कर करने, तदब्बर करने वाले, सोच विचार करने वाले, दीन में वक्त सर्फ करने वालों की ये जिम्मेदारी लग गई है कि वो बाकी लोगों को दीन की बातें समझाएं या बताएं, और सही समझाएं और सही बताएं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी होती है। फरमाया यहाँ के माँ काना अक्सरुहुम मुमिनून, इन सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी निशानियाँ हैं। इंसान के अपने जिस्म से लेके ज़मीन आसमान की पैदाइश तक, एक ज़र्रे से लेके, एक तिनके से लेके और ज़मीन आसमान तक हर एक चीज़ में निशानियाँ पाई जाती हैं। एक एक चीज़ में करोड़ अरब निशानियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हर शख्स के लिए उसमें समझ नहीं होती, हर शख्स के लिए नहीं, बल्कि जो लोग समझ बूझ रखते हैं, जो तफक्को करते हैं, जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन समझने और दीन में गौर व फिक्र करने की, तदब्बर करने की सलाहियत अता फरमाई है, उन्हीं लोगों के लिए इसमें निशानियां हैं। और अक्सर लोग इस पर रूगर्दानी कर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं। वो काफिर हुए, काज़ब हुए, यहूदी और ईसाई हुए, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि मुसलमान कहलाने वाले भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग इतना दीन का नुकसान नहीं करते क्योंकि वो दीन में होते ही नहीं हैं। दीन का नुकसान वो लोग ज़्यादा करते हैं जो बज़ाहिर मुस्लिम कहला रहे होते हैं, बज़ाहिर मोमिन कहला रहे होते हैं, और दीन की गलत तोजी कर रहे होते हैं, और लोगों को बता रहे होते हैं गलत तरीके से, और असल दीन से लोगों को मुतनफ़र कर रहे होते हैं। इसलिए दीन पे वक्त सर्फ किया करें, इसको समझा करें, और अगली नस्ल तक सही और अथेंटिक बात पहुँचाया करें, ताकि आपको भी अजर मिले और अगली नस्ल भी संभरे और उसको भी, उसकी भी आखिरत संवर जाए। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। सारी की आयत नंबर 9 का नाम लिया था मैंने, लेकिन आयत नंबर 8 कल से अधूरी थी, उसको कंप्लीट किया। आयत नंबर 9 इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।